क्या आप जानते हैं कि मार्केट में सफल ट्रेडर्स केवल सही ट्रेड चुनने तक ही सीमित नहीं रहते? असली सफलता का रहस्य है अपने ट्रेडिंग सिस्टम को समझना, मनोविज्ञान को नियंत्रित करना और सही समय पर बाहर निकलना। इस वीडियो में हम वैन के थाप की बेस्ट सेलर किताब ट्रेड योर वे टू फाइनेंशियल फ्रीडम के 11 अध्यायों का पूर्ण सारांश लेकर आए हैं। आप जानेंगे कि कैसे एक व्यवस्थित, मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत और रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाकर आप अपने ट्रेडिंग करियर में लगातार मुनाफा और वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका हर ट्रेड सफलता की ओर ले जाए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अध्याय 1, पवित्र कंघी बनाने वाले की रेती की कथा। इस अध्याय में वैन के थार्प ने ट्रेडिंग और वित्तीय स्वतंत्रता की नींव रखने के लिए एक अद्वितीय दृष्टिकोण पेश किया है। वे कहते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ तकनीकी ज्ञान या मार्केट के मूवमेंट को समझने का खेल नहीं है। असली सफलता व्यापारी के मनोविज्ञान और उसके दृष्टिकोण में छिपी होती है। अध्याय की शुरुआत एक कहानी से होती है, जिसे उन्होंने पवित्र कंघी बनाने वाले की रेती की कथा कहा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि छोटे छोटे निर्णय और आदतें कैसे बड़े परिणामों में बदल सकती हैं। जैसे एक रेती का दाना किसी बड़ी संरचना का हिस्सा बन सकता है, वैसे ही हमारे ट्रेडिंग निर्णय धीरे धीरे हमारे वित्तीय जीवन को आकार देते हैं। थार्प बताते हैं कि अधिकांश लोग मार्केट में इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे जोखिम, संभावना और मनोवैज्ञानिक प्रभावों को समझने में विफल रहते हैं। कई बार हम केवल तकनीकी चार्ट और संकेतकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि हमारे अपने डर, लालच और पूर्वाग्रह हमारे फैसलों को नियंत्रित करते हैं। इस अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए पहला कदम है अपने स्वयं के मानसिक और भावनात्मक मॉडल को समझना। हमें ये जानना होगा कि हमारा निर्णय लेने का तरीका, हमारी सोच और हमारी आदतें कैसे मार्केट पर हमारी सफलता या असफलता को प्रभावित करती हैं। थार्प ने एक विशेष बात पर जोर दिया है, अपने सिस्टम पर विश्वास और आत्मनियंत्रण ही असली ताकत है। बिना मानसिक तैयारी और सही दृष्टिकोण के कोई भी तकनीक या स्ट्रैटेजी आपको लंबे समय तक लाभ नहीं दे सकती। अध्याय के अंत में वे हमें एक चुनौती देते हैं। क्या आप अपने ट्रेडिंग निर्णयों के पीछे छिपे मानसिक और भावनात्मक कारणों को पहचान सकते हैं, ताकि आप अपने मार्केट अनुभव को नियंत्रित कर सकें? यह सवाल अगले अध्याय के लिए तैयार करता है, जिसमें थार्प निर्णयात्मक पूर्वाग्रह और बाजार पर नियंत्रण पाने की कठिनाइयों पर गहराई से चर्चा करेंगे। अध्याय 2, निर्णयात्मक पूर्वाग्रह। अधिकांश लोगों के लिए बाजार पर नियंत्रण पाना इतना कठिन क्यों है? इस अध्याय में वैन के थार्प ने बताया कि अधिकांश ट्रेडर मार्केट में इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उनके निर्णय पूर्वाग्रहों और मानसिक जालों से प्रभावित होते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ तकनीकी ज्ञान या चार्ट पढ़ने का खेल है, लेकिन असली चुनौती हमारी मनोवैज्ञानिक तैयारी और निर्णय लेने की प्रक्रिया में छिपी होती है। मुख्य बिंदु इस अध्याय के 1, पूर्वाग्रह और निर्णय। हर इंसान के दिमाग में कुछ पूर्वाग्रह होते हैं, जैसे सत्यापन पूर्वाग्रह, कॉन्फर्मेशन बायस, जहां हम केवल उन जानकारियों पर ध्यान देते हैं जो हमारी सोच के अनुकूल होती हैं। मार्केट में ऐसा करने से हम गलत सिग्नल्स को नजरअंदाज कर देते हैं और नुकसान उठा सकते हैं। 2, अत्यधिक आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस। कई ट्रेडर अपनी क्षमताओं पर अत्यधिक भरोसा करते हैं। वे सोचते हैं कि वे मार्केट को पूरी तरह समझ सकते हैं, लेकिन मार्केट में हमेशा अनिश्चितताएं होती हैं और अधिक आत्मविश्वास अक्सर भारी नुकसान की वजह बनता है। 3, डर और लालच। मार्केट में हर निर्णय में डर और लालच शामिल होते हैं। डर हमें जल्दी निर्णय लेने से रोकता है और लालच हमें अत्यधिक जोखिम लेने के लिए प्रेरित करता है। थार्प कहते हैं कि इन्हें पहचानना और नियंत्रित करना ही सफल ट्रेडर की असली शक्ति है। 4, मानसिक जाल और भावनात्मक दबाव। हम अक्सर हार के डर या छोटे लाभ के लालच में मानसिक जाल में फंस जाते हैं। थार्प बताते हैं कि एक संगठित सिस्टम और स्पष्ट नियम के बिना हम इन जालों से बाहर नहीं निकल सकते। महत्वपूर्ण संदेश। मार्केट पर नियंत्रण पाने का पहला कदम है अपने मानसिक और भावनात्मक पूर्वाग्रहों को पहचानना। केवल तकनीकी ज्ञान ही नहीं, बल्कि आपके निर्णय लेने की प्रक्रिया और मानसिक तैयारी ही आपकी सफलता तय करती है। अध्याय के अंत में थार्प हमें एक महत्वपूर्ण सवाल छोड़ते हैं। क्या आप अपने निर्णयों में छिपे डर, लालच और पूर्वाग्रह को पहचान सकते हैं, ताकि आप मार्केट में अनुशासित और नियंत्रित तरीके से काम कर सकें? ये सवाल अगले अध्याय के लिए तैयार करता है, जिसमें हम सीखेंगे कि अपने उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित करना क्यों जरूरी है और इसका ट्रेडिंग पर क्या असर पड़ता है। अध्याय 3, अपने उद्देश्य निर्धारित करना। इस अध्याय में वैन के थार्प बताते हैं कि सफल ट्रेडिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है स्पष्ट और व्यक्तिगत उद्देश्य तय करना। केवल तकनीकी ज्ञान और चार्ट पढ़ने से कोई भी ट्रेडर लंबे समय तक सफल नहीं रह सकता। इसका मूल कारण यह है कि जब आपके पास एक स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता, तो आपके निर्णय अक्सर असंरचित, भावनात्मक और अनियमित होते हैं। मुख्य बिंदु इस अध्याय के 1, व्यक्तिगत उद्देश्य का महत्व।
ट्रेडिंग में आपके उद्देश्य आपके जोखिम उठाने की क्षमता, समय प्रबंधन और मानसिक सहनशीलता को प्रभावित करते हैं। उद्देश्य तय करने से आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम और रणनीति को उस दिशा में विकसित कर सकते हैं जो आपके जीवन और वित्तीय लक्ष्यों से मेल खाती हो। 2. लाभ बनाम जीवन उद्देश्य। थार्प कहते हैं कि केवल लाभ कमाने की चाह से ट्रेडिंग करना गलत दिशा में ले जा सकता है। सही दृष्टिकोण ये है कि ट्रेडिंग आपके व्यक्तिगत जीवन के लक्ष्यों और वित्तीय स्वतंत्रता के रास्ते का एक साधन हो। 3. स्पष्ट लक्ष्य तय करना। अपने उद्देश्य को लिखित रूप में निर्धारित करें और उसे मापने योग्य, वास्तविक और समयबद्ध बनाएं। उदाहरण, मैं अगले 12 महीनों में अपनी पूंजी का 20% सुरक्षित लाभ अर्जित करना चाहता हूं, बिना अधिक जोखिम लिए। 4. व्यक्तिगत मूल्य और जोखिम प्रोफाइल। प्रत्येक ट्रेडर का जोखिम उठाने की क्षमता अलग होती है। अपने उद्देश्य के अनुसार जोखिम सहनशीलता तय करें ताकि आप भावनात्मक निर्णयों और भय लालच से बच सकें। 5. आत्मविश्लेषण और आत्म जागरूकता। अपने उद्देश्य निर्धारित करने के लिए आपको अपनी मनोवैज्ञानिक ताकत और कमजोरियों को समझना जरूरी है। यह प्रक्रिया आपको अनुशासन और आत्मविश्वास विकसित करने में मदद करती है। महत्वपूर्ण संदेश। स्पष्ट उद्देश्य के बिना कोई भी ट्रेडर लंबे समय तक सफल नहीं हो सकता। उद्देश्य तय करने से आप सिस्टमैटिक और नियंत्रित ट्रेडिंग निर्णय ले पाएंगे। आपके उद्देश्य आपके जोखिम, समय और मानसिक संसाधनों के अनुसार होने चाहिए। अध्याय के अंत में थार्प हमें ये महत्वपूर्ण सवाल छोड़ते हैं: क्या आपका ट्रेडिंग उद्देश्य आपके व्यक्तिगत जीवन और वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप है, या आप केवल लाभ कमाने की इच्छा में अंधाधुंध कदम उठा रहे हैं? ये सवाल अगले अध्याय के लिए उत्सुकता बढ़ाता है, जहां हम सीखेंगे कि एक प्रभावी ट्रेडिंग सिस्टम विकसित करने के चरण क्या हैं। अध्याय 4, एक प्रणाली विकसित करने के चरण। इस अध्याय में वैन के थार्प बताते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता के लिए एक सुविचारित, स्पष्ट और व्यक्तिगत सिस्टम होना अत्यंत आवश्यक है। सिर्फ अनुभव या बाजार की जानकारी से कोई भी लंबे समय तक लगातार लाभ नहीं कमा सकता। मुख्य बिंदु इस अध्याय के: 1. सिस्टम की आवश्यकता। बिना सिस्टम के ट्रेडिंग करना अंधाधुंध निर्णय लेने के समान है। एक अच्छा सिस्टम आपके लक्ष्य, जोखिम प्रोफाइल और मानसिक क्षमता के अनुरूप होना चाहिए। 2. सिस्टम विकसित करने के चरण। थार्प ने इसे कई चरणों में बांटा है। चरण 1, अपने उद्देश्य और प्राथमिकताएं स्पष्ट करें। आपके सिस्टम को आपके लक्ष्यों, समय और जोखिम सहनशीलता के अनुरूप होना चाहिए। चरण 2, रणनीति और नियम तय करें। यह तय करें कि आप किस प्रकार के ट्रेड करेंगे, कौन से संकेतों पर ध्यान देंगे और कब प्रवेश निकास करेंगे। चरण 3, जोखिम प्रबंधन। यह तय करें कि एक ट्रेड में कितनी पूंजी लगाई जाएगी। प्रत्येक ट्रेड में नियंत्रित जोखिम होना चाहिए ताकि बड़े नुकसान से बचा जा सके। चरण 4, परीक्षण और अनुशासन। अपने सिस्टम को ऐतिहासिक डेटा पर और छोटे पैमाने पर परीक्षण करें। वास्तविक ट्रेडिंग में अनुशासन बनाए रखें, बिना भावनाओं के। 3, सिस्टम के फायदे। एक अच्छा सिस्टम आपको भावनात्मक निर्णयों, लालच और डर से बचाता है। यह आपके ट्रेडिंग अनुभव को पूर्वानुमान योग्य और नियंत्रित बनाता है। लंबे समय में स्थिर लाभ और जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करता है। 4, सिस्टम व्यक्तिगत होना चाहिए। थार्प जोर देते हैं कि कोई भी सिस्टम दूसरों से कॉपी नहीं करना चाहिए। आपका सिस्टम आपके मानसिक, वित्तीय और समय संसाधनों के अनुरूप होना चाहिए। महत्वपूर्ण संदेश। ट्रेडिंग में सफलता का रहस्य व्यक्तिगत और सुविचारित सिस्टम में छुपा है। बिना सिस्टम के किसी भी रणनीति का दीर्घकालिक लाभ सीमित और अस्थिर होगा। अध्याय के अंत में थार्प ये सवाल छोड़ते हैं: क्या आपका ट्रेडिंग सिस्टम आपके उद्देश्य, जोखिम सहनशीलता और मानसिक अनुशासन के अनुसार डिजाइन किया गया है, या आप सिर्फ बाजार की नकल कर रहे हैं? यह सवाल अगले अध्याय के लिए उत्सुकता बढ़ाता है, जहां हम सीखेंगे कि एक प्रभावी अवधारणा का चुनाव कैसे करें जो कारगर हो। अध्याय 5, एक ऐसी अवधारणा का चुनाव करना जो कारगर हो। इस अध्याय में वैन के थार्प बताते हैं कि सफल ट्रेडिंग का सबसे अहम हिस्सा सही अवधारणा, कॉन्सेप्ट या रणनीति चुनना है। यह अवधारणा आपके ट्रेडिंग सिस्टम की नींव बनाती है। सही अवधारणा से ही आप लंबे समय तक स्थिर लाभ और जोखिम नियंत्रण सुनिश्चित कर सकते हैं। मुख्य बिंदु इस अध्याय के: 1, अवधारणा क्यों महत्वपूर्ण है। बाजार में कोई भी सुनहरा तरीका हमेशा काम नहीं करता। केवल एक अच्छी अवधारणा आपके व्यक्तिगत, मानसिक और वित्तीय प्रोफाइल के अनुरूप होने पर ही कारगर होती है। गलत अवधारणा से अनुशासन और जोखिम प्रबंधन भी असफल हो सकते हैं। 2, अच्छी अवधारणा के गुण: सरल और स्पष्ट, जटिल संकेतों या नियमों से बचें। व्यक्तिगत अनुकूल, आपकी मानसिक क्षमता, समय और जोखिम सहनशीलता के अनुसार। परीक्षण योग्य, ऐतिहासिक डेटा और छोटे पैमाने पर प्रयोग के लिए उपयुक्त। लाभ और जोखिम संतुलन, आपकी पूंजी और लक्ष्यों के अनुरूप।
3. अवधारणा के प्रकार. थार्प कुछ प्रमुख अवधारणाओं का उदाहरण देते हैं. ट्रेंड फॉलोइंग, बाजार की प्रवृत्ति का पालन करना. काउंटर ट्रेंड, अस्थायी विपरीत मूवमेंट में निवेश करना. मूल्य आधारित, वैल्यू बेस्ड, मूल्यों के आधार पर प्रवेश और निकास करना. सिग्नल आधारित, तकनीकी संकेतों के आधार पर ट्रेड करना. 4. अवधारणा का परीक्षण. किसी भी अवधारणा को अपनाने से पहले पिछले डेटा और सिमुलेशन के माध्यम से परीक्षण करना आवश्यक है, यह पता लगाने के लिए कि अवधारणा आपके लिए लंबे समय में लाभकारी होगी या नहीं. 5. अवधारणा का चयन. अपनी व्यक्तिगत शैली और अनुभव के अनुसार अवधारणा चुनें. दूसरों की रणनीति को सिर्फ कॉपी करना जोखिम भरा हो सकता है. सही अवधारणा के साथ अनुशासन और जोखिम प्रबंधन आसान हो जाता है. महत्वपूर्ण संदेश. सही अवधारणा आपके ट्रेडिंग सिस्टम की नींव है. बिना उचित अवधारणा के कोई भी प्रणाली स्थिर और दीर्घकालिक लाभ नहीं दे सकती. अध्याय के अंत में थार्प ये सवाल छोड़ते हैं: क्या आपकी ट्रेडिंग अवधारणा आपकी मानसिक क्षमता, जोखिम सहनशीलता और लक्ष्यों के अनुरूप है, या आप केवल किसी सफल ट्रेडर की नकल कर रहे हैं? ये सवाल अगले अध्याय के लिए उत्सुकता बढ़ाता है, जहां हम सीखेंगे कि व्यापारिक प्रदर्शन में मनोविज्ञान और विश्वासों की भूमिका कैसे होती है. अध्याय 6. समझना, अंडरस्टैंडिंग ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट का महत्व. इस अध्याय में वैन के थार्प बताते हैं कि सफल ट्रेडिंग केवल रणनीति या संकेतों तक सीमित नहीं है. असली सफलता के लिए ट्रेडर को अपने मनोविज्ञान, जोखिम प्रबंधन और व्यक्तिगत व्यवहार को समझना बहुत जरूरी है. मुख्य बिंदु इस अध्याय के: 1. व्यापार में मनोविज्ञान का महत्व. ट्रेडिंग में भावनाएं जैसे भय, लालच और अहंकार अक्सर गलत निर्णयों की वजह बनती हैं. अपने मानसिक पैटर्न को पहचानना और उन्हें नियंत्रित करना सफलता की कुंजी है. केवल तकनीकी संकेतों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है, मनोविज्ञान ही ट्रेडर को अनुशासित बनाए रखता है. 2. जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट. थार्प बताते हैं कि एक ट्रेडर के लिए सबसे अहम कौशल पूंजी की सुरक्षा है. स्टॉप लॉस, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और जोखिम प्रति ट्रेड का निर्धारण मुख्य तकनीकें हैं. केवल लाभ कमाने के लिए ट्रेड करना जोखिम बढ़ा सकता है. 3. व्यक्तिगत व्यवहार का मूल्यांकन. प्रत्येक ट्रेडर की मानसिक सहनशीलता अलग होती है. किसी की रणनीति दूसरे के लिए फायदेमंद नहीं हो सकती. अपनी मानसिक क्षमता, समय और पूंजी के अनुसार ट्रेडिंग शैली अपनाएं. 4. सफल ट्रेडर्स के गुण. अनुशासित और धैर्यवान, अपने नियमों का पालन करने वाले, भावनाओं में बहकर निर्णय न लेने वाले, लगातार सीखने और सुधार करने वाले. 5. मन और पूंजी का संतुलन. ट्रेडिंग में जीतना केवल पैसे कमाने का नाम नहीं है. असली जीत तब होती है जब आप मनोवैज्ञानिक नियंत्रण और पूंजी सुरक्षा दोनों को संतुलित कर सकें. यह संतुलन लंबी अवधि में स्थिर लाभ की गारंटी देता है. महत्वपूर्ण संदेश. ट्रेडिंग सफलता की कुंजी केवल तकनीक नहीं, बल्कि आपकी मानसिक समझ और जोखिम प्रबंधन है. अपने मनोविज्ञान और व्यवहार को समझना हर ट्रेडर के लिए जरूरी है. अध्याय के अंत में थार्प ये सवाल छोड़ते हैं: क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी भावनाएं आपके ट्रेडिंग निर्णयों को कैसे प्रभावित कर रही हैं, और क्या आप उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं? ये सवाल अगले अध्याय के लिए उत्सुकता बढ़ाता है, जहां हम सीखेंगे कि व्यापारिक प्रदर्शन में मनोविज्ञान और विश्वासों की भूमिका कैसे होती है. अध्याय 7. व्यापारिक प्रदर्शन में मनोविज्ञान और विश्वासों की भूमिका. इस अध्याय में वैन के थार्प बताते हैं कि एक ट्रेडर का मनोविज्ञान और उसके विश्वास सीधे उसके व्यापारिक प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं. चाहे आपकी रणनीति कितनी भी बेहतरीन क्यों न हो, यदि मानसिक स्थिति मजबूत नहीं है तो सफलता अस्थायी और असुरक्षित होती है. मुख्य बिंदु इस अध्याय के: 1. व्यक्तिगत विश्वास और व्यापार. प्रत्येक ट्रेडर के पास अपने अनुभव और सीख के आधार पर विश्वासों का सेट होता है. ये विश्वास तय करते हैं कि आप किसी ट्रेड में कितना जोखिम उठाएंगे, कब प्रवेश करेंगे और कब बाहर निकलेंगे. यदि आपका विश्वास आपके रणनीतिक निर्णयों के अनुरूप नहीं है, तो ये व्यापार में भ्रम और नुकसान ला सकता है. 2. भावनाओं का नियंत्रण. डर और लालच सबसे आम भावनाएं हैं जो ट्रेडिंग को प्रभावित करती हैं. थार्प बताते हैं कि डर अक्सर जल्दी बाहर निकलने का कारण बनता है, जबकि लालच लाभ को बढ़ाने की कोशिश में अत्यधिक जोखिम लेता है. सफल ट्रेडर्स अपने भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को पहचानते हैं और उन्हें नियंत्रित करते हैं. 3. सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण. आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक और मानसिक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हैं. सकारात्मक मानसिकता न केवल निर्णयों में स्पष्टता लाती है, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाती है. गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखना मानसिक मजबूती बढ़ाता है. 4. व्यापारिक नियमों के प्रति प्रतिबद्धता. नियमों का पालन करना और अनुशासन बनाए रखना सफलता की कुंजी है.
नियमों का पालन न करने वाले ट्रेडर्स अक्सर भावनाओं के शिकार बन जाते हैं। थार्प बताते हैं कि मानसिक प्रतिबद्धता और अनुशासन हमेशा रणनीति के प्रदर्शन को बेहतर बनाते हैं। 5. मनोवैज्ञानिक रणनीतियाँ। स्वयं को प्रशिक्षण देना, नियमित आत्म मूल्यांकन और भावनाओं की समीक्षा, ट्रेडिंग जर्नल रखना और प्रत्येक निर्णय की समीक्षा करना, मानसिक बाधाओं और सीमाओं को पहचानना और उन्हें पार करना। महत्वपूर्ण संदेश। व्यापार में जीत का मूल मंत्र मन और विश्वास का संतुलन है। तकनीकी ज्ञान और संकेतों से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने मानसिक व्यवहार को समझना और नियंत्रित करना। अध्याय के अंत में थार्प ये सवाल छोड़ते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके निजी विश्वास और मानसिक स्थिति आपके हर ट्रेड को कितना प्रभावित कर रहे हैं? ये सवाल अगले अध्याय के लिए उत्सुकता बढ़ाता है, जहां हम सीखेंगे कि अपने सिस्टम के भीतर सेटअप और प्रविष्टि तकनीकों का उपयोग कैसे किया जाए। अध्याय 8, अपने सिस्टम के भीतर सेटअप और प्रविष्टि तकनीकों का उपयोग करना। इस अध्याय में वैन के थार्प बताते हैं कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए केवल रणनीति होना काफी नहीं है, बल्कि उस रणनीति के भीतर सही समय पर प्रवेश, एंट्री और सेटअप का उपयोग करना भी बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्य बिंदु इस अध्याय के। 1. सेटअप का महत्व। एक ट्रेडिंग सिस्टम में हर ट्रेड की सफलता उसके सेटअप पर निर्भर करती है। सेटअप वो स्थिति है जिसमें बाजार आपके लिए सबसे अधिक अनुकूल है। सही सेटअप का चयन करने के लिए तकनीकी संकेतक, चार्ट पैटर्न और बाजार की गतिशीलता को समझना जरूरी है। 2. प्रविष्टि तकनीक, एंट्री टेक्निक्स। केवल सही समय पर प्रवेश करना ही नहीं, बल्कि सटीक प्रविष्टि तकनीक अपनाना जरूरी है। उदाहरण, ब्रेकआउट एंट्री, जब कीमत महत्वपूर्ण स्तर पार करती है। पुल बैक एंट्री, जब कीमत एक सपोर्ट या रेसिस्टेंस से लौटती है। सही प्रविष्टि तकनीक जोखिम को कम करती है और लाभ की संभावना बढ़ाती है। 3. मानसिक तैयारी। सेटअप और प्रविष्टि तकनीक का उपयोग करते समय मानसिक स्थिति महत्वपूर्ण है। डर या लालच के कारण ट्रेड में देरी या जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है। थार्प सुझाते हैं कि प्रत्येक प्रवेश से पहले ट्रेडर को मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए। 4. सिस्टम का परीक्षण और सुधार। सिस्टम के भीतर सेटअप और प्रविष्टि तकनीकों का नियमित परीक्षण करना चाहिए। बैक टेस्टिंग और पेपर ट्रेडिंग से पता चलता है कि कौन सा सेटअप सबसे प्रभावी है। समय समय पर तकनीकों में सुधार करना और बाजार की स्थितियों के अनुसार उन्हें अनुकूल बनाना जरूरी है। 5. जोखिम प्रबंधन और प्रविष्टि। सेटअप और प्रविष्टि के साथ हमेशा सही जोखिम प्रबंधन जोड़ें। प्रत्येक ट्रेड में नुकसान की सीमा तय करें, स्टॉप लॉस और उससे बाहर न निकलें। सही प्रविष्टि तकनीक जोखिम को नियंत्रित करने में मदद करती है। महत्वपूर्ण संदेश। सिर्फ रणनीति होना पर्याप्त नहीं है। सटीक सेटअप और सही प्रविष्टि तकनीक ही ट्रेडिंग में लगातार सफलता दिलाती है। मानसिक तैयारी, अनुशासन और तकनीकी समझ का मिश्रण आपको सिस्टम के भीतर सही निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। अध्याय के अंत में थार्प ये सवाल छोड़ते हैं, क्या आप जानते हैं कि आपका ट्रेडिंग सिस्टम वास्तव में आपके लिए कब और कैसे सबसे अधिक लाभकारी है? यह सवाल अगले अध्याय के लिए जिज्ञासा बढ़ाता है, जहां हम सीखेंगे कि बाजार में प्रवेश कैसे करें और प्रवेश का महत्व क्यों नहीं है। अध्याय 9, बाजार में प्रवेश कैसे करें और प्रवेश महत्वपूर्ण क्यों नहीं है। इस अध्याय में वैन के थार्प बताते हैं कि एक सफल ट्रेडर के लिए प्रवेश, एंट्री केवल शुरुआत है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नहीं। मुख्य बिंदु इस अध्याय के। 1. प्रविष्टि का सामान्य भ्रम। कई ट्रेडर सोचते हैं कि सही समय पर बाजार में प्रवेश करना सफलता की कुंजी है, लेकिन थार्प के अनुसार सही प्रविष्टि की तुलना में कुल सिस्टम और जोखिम प्रबंधन ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2. प्रविष्टि बनाम जोखिम प्रबंधन। एक अच्छी प्रविष्टि भी तब तक मायने नहीं रखती जब तक आप अपने जोखिम को नियंत्रित नहीं कर रहे। स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग, स्थिति का आकार जैसे उपकरण ट्रेडिंग में जोखिम कम करते हैं। 3. सिस्टम का महत्व। आपकी रणनीति और सिस्टम ये तय करते हैं कि आप कितने ट्रेड में सफल होंगे, ना कि सिर्फ प्रविष्टि। सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि हर ट्रेड अनुशासन और नियमों के अनुसार लिया गया हो। 4. अत्यधिक ध्यान न दे प्रवेश पर। शुरुआती ट्रेडर अक्सर केवल सही समय कब आएगा में फंस जाते हैं। थार्प कहते हैं कि सही प्रविष्टि पर अत्यधिक ध्यान देना सही निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। 5. सफल ट्रेडर का नजरिया। सफल ट्रेडर प्रविष्टि के बजाय परिणाम और प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे जानते हैं कि बाजार अनिश्चित है और सभी ट्रेड हमेशा लाभकारी नहीं होंगे। मुख्य लक्ष्य सिस्टम के अनुसार लगातार और नियंत्रित तरीके से ट्रेड करना। महत्वपूर्ण संदेश। बाजार में प्रवेश महत्वपूर्ण है, लेकिन सफलता का असली रहस्य आपके सिस्टम और जोखिम प्रबंधन में छिपा है।
सही मानसिकता और अनुशासन के बिना केवल सही समय पर प्रवेश किसी भी ट्रेड को लाभकारी नहीं बना सकता। अध्याय के अंत में थार्प ये सवाल छोड़ते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि बिना सही जोखिम प्रबंधन के कोई भी ट्रेड कितना नुकसान पहुंचा सकता है? यह सवाल अगले अध्याय के लिए जिज्ञासा बढ़ाता है, जहां हम सीखेंगे कि कैसे प्रभावी स्टॉप लॉस के साथ अपनी पूंजी को सुरक्षित रखें। अध्याय 10, प्रभावी स्टॉप लॉस के साथ पूंजी की सुरक्षा। इस अध्याय में वैन के थार्प बताते हैं कि एक सफल ट्रेडर के लिए पूंजी की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और इसे सुनिश्चित करने का मुख्य उपकरण है स्टॉप लॉस। मुख्य बिंदु इस अध्याय के: 1. स्टॉप लॉस क्या है और क्यों जरूरी है? स्टॉप लॉस एक पूर्व निर्धारित स्तर है जिस पर ट्रेड को बंद कर दिया जाता है ताकि नुकसान सीमित रहे। थार्प कहते हैं कि हर ट्रेड में नुकसान की संभावना होती है, लेकिन स्टॉप लॉस की मदद से आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। 2. कैसे सेट करें स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस को तय करते समय सिस्टम और मार्केट की स्थितियों को ध्यान में रखें। यह केवल तकनीकी स्तरों पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि आपकी पूंजी और जोखिम क्षमता पर भी निर्भर करना चाहिए। 3. स्थिति का आकार, पोजीशन साइजिंग। स्टॉप लॉस के साथ यह तय करना जरूरी है कि कितना पैसा किसी ट्रेड में लगाया जाए। छोटे स्थिति का आकार नुकसान को सीमित रखता है और बड़ी नुकसान की संभावना को घटाता है। 4. भावनाओं को नियंत्रित करना। स्टॉप लॉस का पालन करना कई ट्रेडर के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि भावनाएं, लालच और डर उन्हें रोक सकते हैं। थार्प कहते हैं कि अनुशासन और मानसिक तैयारी जरूरी है ताकि स्टॉप लॉस को बिना देरी के लागू किया जा सके। 5. लाभकारी ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस का उपयोग। स्टॉप लॉस केवल नुकसान से बचाता नहीं है, बल्कि ये ट्रेड को रणनीति के अनुसार चलाने में मदद करता है। सही तरीके से स्टॉप लॉस सेट करने से लंबी अवधि में आपका मुनाफा बढ़ता है। महत्वपूर्ण संदेश: बिना स्टॉप लॉस के कोई भी ट्रेडर अपने पूंजी को जोखिम में डाल रहा है। स्टॉप लॉस और स्थिति का सही आकार मिलकर ट्रेडिंग को सुरक्षित और लाभकारी बनाते हैं। अध्याय के अंत में थार्प ये सवाल छोड़ते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपने नुकसान को सीमित कर सकें तो आपका ट्रेडिंग करियर कितना लंबा और सुरक्षित हो सकता है? यह सवाल अगले अध्याय के लिए जिज्ञासा बढ़ाता है, जहां हम सीखेंगे कि लाभ उठाने की रणनीतियां और ट्रेड से सर्वोत्तम तरीके से बाहर निकलने का तरीका। अध्याय 11, लाभ उठाने की रणनीतियां और ट्रेडों से सर्वोत्तम तरीके से बाहर निकलने का तरीका। इस अंतिम अध्याय में वैन के थार्प ट्रेडिंग में लाभ सुरक्षित करने और सही समय पर बाहर निकलने की रणनीतियों पर विस्तार से बताते हैं। उनका कहना है कि ट्रेड में प्रवेश जितना महत्वपूर्ण है, बाहर निकलना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुख्य बिंदु इस अध्याय के: 1. लाभ लेने का महत्व। कई ट्रेडर सिर्फ बड़े मुनाफे की उम्मीद में लंबे समय तक पोजीशन बनाए रखते हैं, जिससे नुकसान भी बढ़ सकता है। थार्प कहते हैं कि सही समय पर लाभ लेना और ट्रेड से बाहर निकलना ट्रेडिंग की सफलता की कुंजी है। 2. ट्रेलिंग स्टॉप का उपयोग। एक ट्रेलिंग स्टॉप आपको मुनाफा सुरक्षित करने और बाजार के अनुकूल बदलाव के हिसाब से अपने ट्रेड को स्वचालित रूप से समायोजित करने में मदद करता है। यह स्टॉप लॉस का एक लचीला रूप है जो आपके लाभ को लॉक करता है और अचानक बाजार गिरावट से बचाता है। 3. मिश्रित रणनीति अपनाएं। लाभ उठाने के लिए केवल एक ही रणनीति पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं। थार्प सलाह देते हैं कि सिस्टम के नियम, मार्केट की स्थिति और व्यक्तिगत जोखिम सहनशीलता के आधार पर मिश्रित रणनीतियां अपनाएं। 4. भावनाओं का नियंत्रण। लालच और डर अक्सर गलत समय पर बाहर निकलने या मुनाफा कम लेने का कारण बनते हैं। एक सफल ट्रेडर वो है जो भावनाओं को नियंत्रित करके पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार बाहर निकलता है। 5. लंबी अवधि का दृष्टिकोण। थार्प कहते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता एक ही ट्रेड से नहीं, बल्कि संगठित और अनुशासित तरीके से कई ट्रेडों के परिणाम से आती है। लाभ लेने और नुकसान सीमित करने की तकनीकें दीर्घकालिक मुनाफे को सुनिश्चित करती हैं। 6. व्यवस्थित योजना के लाभ। हर ट्रेड का पूर्व नियोजित एंट्री और एग्जिट प्लान होना चाहिए। योजना के अनुसार ट्रेड करना जोखिम को कम करता है और मनोवैज्ञानिक तनाव को घटाता है। महत्वपूर्ण संदेश: ट्रेडिंग में सफलता का रहस्य सिर्फ सही एंट्री नहीं है, बल्कि लाभ सुरक्षित करने और सही समय पर बाहर निकलने की क्षमता में भी है। स्टॉप लॉस और लाभ उठाने की रणनीतियों के संयोजन से आपका ट्रेडिंग सिस्टम सुरक्षित और लगातार लाभकारी बनता है। अध्याय के अंत में थार्प एक विचार छोड़ते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप हर ट्रेड में अपना लाभ और नुकसान दोनों नियंत्रित कर सकें तो आपका ट्रेडिंग करियर कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है? ये प्रश्न पाठकों और दर्शकों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि सही एंट्री और एग्जिट प्लान के बिना ट्रेडिंग में लंबी अवधि का सफलता असंभव है। तो दोस्तों, ये था वैन के थार्प का ट्रेड योर वे टू फाइनेंशियल फ्रीडम का पूरा सारांश। अगर आप इन मन की रणनीतियों, सिस्टम बनाने और जोखिम प्रबंधन के सिद्धांतों को अपने ट्रेडिंग में अपनाते हैं
तो आप भी मार्केट में सफलता और वित्तीय स्वतंत्रता की राह पर कदम बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। नीचे कमेंट में बताइए कि आप कौन सी ट्रेडिंग रणनीति सबसे पहले आजमाएंगे और हम अगले वीडियो में उसी पर और इनसाइट्स देंगे।